सियोल के उपनगर में स्थित था डेयांग इंटरनेशनल स्कूल, एक ऐसा स्कूल जहां पढ़ाई और प्रतिस्पर्धा दोनों चरम पर थी। लेकिन इस स्कूल की सबसे चर्चित हस्ती था जुनहा सियो। जुनहा नाम सुनते ही लोगों के चेहरे सख्त हो जाते थे। वह किसी भी नियम को मानने वाला नहीं था। हर दिन लेट आना, बाइक्स की आवाज़ से स्कूल को गुंजाना और क्लास में अपने हिसाब से बैठना, ये सब उसकी पहचान थे। लेकिन सबसे खास थी उसकी आंखें, गहरी, ठंडी और बेजान सी, जैसे जिंदगी से लड़ते लड़ते थक चुकी हों। उसी दिन पहली बार हेयुन किम ने स्कूल में कदम रखा। सादगी भरी, चेहरे पर मासूमियत और एक हल्की सी मुस्कान, लेकिन आंखों में डर और घबराहट साफ दिखती थी। वह ग्यंगजू से ट्रांसफ़र होकर आई थी और उसके लिए यह सियोल का स्कूल किसी नए ग्रह से कम नहीं था। जैसे ही वह क्लास में पहुंची, सबसे शांत और खिड़की के पास वाली सीट पर बैठ गई। उसे नहीं पता था कि यह सीट किसी की स्थायी जगह थी। कुछ मिनट बाद दरवाज़ा खुला और जुनहा अंदर आया। पूरे क्लास का ध्यान उसकी ओर चला गया। वह सीधा उस सीट की तरफ गया, लेकिन हायुन को वहां देखकर रुक गया। उसने एक पल तक उसे देखा, फिर बिना भाव के, बिना किसी गुस्से के चुपचाप पीछे की सीट पर जाकर बैठ गया। पूरी क्लास हैरान थी। जुनहा ने पहली बार किसी को अपनी पसंदीदा जगह पर बैठने दिया, बिना विरोध किए। हायुन ने महसूस किया कि वह लड़का जितना डरावना दिखता था, उतना ही रहस्यमय भी था। उस दिन स्कूल की घंटी बजी, क्लास खत्म हुई, लेकिन जुनहा जाते जाते एक बार पलटकर हायुन की तरफ देखना नहीं भूला। वो नज़रों का मिलना कुछ कह गया, कुछ अनकहा, और शायद कुछ शुरू होने वाला था। एक हफ्ता बीत चुका था। हायुन अब क्लास के कोनों में खुद को समेटे रखती थी। वह किसी से बात नहीं करती और सब उसे शांत लड़की कहकर पुकारते थे। लेकिन एक जोड़ी आंखें थी जो हर दिन उसे चुपचाप देखती थी, जुनहा सियो की। वो कभी मुस्कुराता नहीं, कभी बात नहीं करता, लेकिन जब हायुन गलती से उसकी ओर देखती तो उसे लगता कि वह कुछ छुपा रहा है, कुछ ऐसा जो शायद दुनिया से भी और खुद से भी। एक दिन लंच ब्रेक में जब सब बच्चे हंसते खेलते कैफेटेरिया गए, हायुन अकेली स्कूल गार्डन में बैठी रही। उस समय जुनहा अपनी बाइक पार्क करके लौटा और उसकी निगाह उस कोने में बैठी लड़की पर पड़ी। उसने कोई शब्द नहीं कहा, बस थोड़ी दूरी पर जाकर एक दीवार से टिककर खड़ा हो गया और यूं ही दोनों की चुप्पियां एक ही फ्रेम में घुलने लगी। पहली बार स्कूल में प्रोजेक्ट्स वीक की शुरुआत हुई, नामों की लिस्ट लगी और सब हैरान थे जब देखा गया कि जुनहा और हायुन एक ही टीम में थे। हायुन का दिल तेज धड़क रहा था। वह जानती थी जुनहा का नाम क्या मायने रखता है, लेकिन जब दोनों लाइब्रेरी में मिले, उसने देखा जुनहा सिर्फ चुप, फोकस्ड और बेहद समझदार लड़का था। उसने बिना कुछ कहे काम किया। बीच में एक लड़का हायुन को चिढ़ाने लगा। जुनहा ने धीरे से सिर उठाकर उसे देखा। वो नज़रों का वार इतना तीखा था कि वह लड़का खुद ही हट गया। हायुन पहली बार महसूस कर पाई वो किसी बुरे लड़के से नहीं, किसी टूटे हुए लड़के से मिल रही है। शाम को अचानक बारिश शुरू हो गई। स्कूल की छुट्टी के बाद हायुन अकेली खड़ी थी बस स्टॉप के नीचे भीगती हुई। तभी बाइक की आवाज़ आई। जुनहा था। उसने कोई शब्द नहीं कहा, बस अपना हेलमेट निकाला और उसकी तरफ बढ़ाया। हायुन थोड़ी डरी, लेकिन किसी अनकही सुरक्षा की भावना ने उसे उसकी बाइक पर बैठने को मजबूर कर दिया। वो रास्ता पूरा चुप था, सिर्फ बारिश की बूंदें और हायुन के दिल की तेज़ धड़कनें। लेकिन जब उसने पीछे से अपनी हथेलियों से उसे पकड़ लिया तो जुनहा ने पहली बार मुस्कुराना चाहा, लेकिन खुद से भी डर गया। स्कूल में बातें शुरू हो चुकी थी। सब कहते जुनहा बदल रहा है, लेकिन उसे किसी की परवाह नहीं थी। वो अब क्लास में टाइम पर आता, टीचर से टकराता नहीं और हर ब्रेक में उसकी निगाहें हायुन को ढूंढती। हायुन भी अब थोड़ा खुलने लगी थी। उसका चेहरा थोड़ी देर के लिए मुस्कुराता था जब जुनहा पास होता था, लेकिन दोनों के बीच एक दीवार अब भी थी, अतीत की। रात में जुनहा जब घर लौटता, अपने कमरे में अकेले बैठकर हायुन की तस्वीर बनाता। वह जानता नहीं था कि वो कब और क्यों बदल रहा है, लेकिन वो बदल रहा था और ये बदलाव उसे खुद से भी डराने लगा था।